हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस पॉइंट क्लासेस पे। और आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और नया क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। एक हमारे पास सर्कल है और उस पे एक PQ टेंजेंट है। सामने फिगर भी मैंने बनाया है। एक हमारे पास सर्कल है जिसका टेंजेंट हमारा क्या है, PQ है, विद द सेंटर ऑफ O सेंटर होना ही चाहिए, बिना सेंटर के तो सर्कल बनेगा भी नहीं। 8 पॉइंट P, ये हमारा P पॉइंट हो गया। इफ ट्रायंगल OPQ ये ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां से ये हमें लाइन हमारे काम की है कि हमारा क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है। देन द फाइंड OQ एंड P, तो बताना है कि आपको ये वाला एंगल OQP यानी कि ये वाला एंगल हमारा क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट बोला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है कि अगर ये पूरा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब है कि इसकी दो साइड हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। दो साइड हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखिए, तो हम इक्वल साइड कौन कौन सी करेंगे, एक हमारी ये साइड इक्वल होगी, एक हमारी ये साइड इक्वल होगी। तो अगर हमारी दो साइड इक्वल है, इफ यहां पर लिख सकते हैं आप PQ इज इक्वल टू PO, क्या लिखेंगे रीजन में, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये हमारा कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए दोनों साइड हमारी क्या है, क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये हमारा एंगल अगर हम लेट कर लें x, इसको भी लेट कर लें क्या x, इन दोनों को हम x लेट कर लेते हैं। क्लियर हो गया। तो B क्या हो जाएगा, एंगल Q इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा x, और हमारे पास एंगल O भी हमारे पास क्या हो जाएगा x, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब एंगल Q इज इक्वल टू एंगल O। क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें फाइंड ये एंगल करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर हो गया। तो देखा जाए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ले लीजिए इन ट्रायंगल, क्या लेंगे बेटा, OPQ, हम इसी ट्रायंगल की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए। एंगल Q की वैल्यू क्या है, x है, O की वैल्यू भी x है, P की वैल्यू नहीं पता। P की वैल्यू हमें किसी भी पूरे क्वेश्चन में हमारे P की वैल्यू गिवन नहीं है, बट P हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, याद करो वो थ्योरम, O और P हमारी टेंजेंट है, O और P हमारा क्या है, रेडियस है। और जब किसी भी टेंजेंट पर हमारा OP आएगा तो कैसा आएगा, परपेंडिकुलर बिना हुए नहीं आएगा। तो कैसा आएगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो ये थ्योरम बताई थी, किसी भी टेंजेंट पे जब रेडियस हमारी आती है, किसी भी टेंजेंट पर जब रेडियस हमारी जहां पर टच हो रहा होगा, जहां पर जिस पॉइंट पे हमारा टच होगा, तो वहां जो एंगल बनेगा रेडियस के साथ में वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये याद रखिएगा। हम सब वही क्वेश्चन करवाएंगे जो इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ये सारे रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। अगर आप डेली यही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में आपका यही क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री। इसके बाद 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारा हो गया 45, ये भी हमारा क्या होगा, 45। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल किसकी वैल्यू निकालनी थी बेटा, एंगल OQP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ये दोनों साइड को ही क्यों इक्वल लिया, आप इसको भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, है ना। बट मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं कि देखो, ये 90 डिग्री बनना फिक्स है।
अगर ये 90 डिग्री फिक्स बनना फिक्स है, इसका मतलब और ये एंगल भी 90 डिग्री नहीं होगा और ये भी हमारा 90 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ट्रायंगल में हमारे दो राइट एंगल नहीं बन सकते हैं, दो 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं। क्लियर हो गया। इसलिए अगर हम ये दोनों इक्वल लेते हैं तो फिर अगर ये और ये दोनों इक्वल लेते तो हमें ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल करना पड़ता, तो ये 90 तो कंफर्म फिक्स ही है 90 होगा, तो और ये भी 90 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हम ये एंगल फिक्स था और ये तभी हमने दो साइड हमने इक्वल लिए। क्लियर हो गया। ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है कि सर आपने यही दोनों क्यों ले ली, तो मैं बता दूं इसलिए मैंने इसको लिया था। क्लियर हो गया। चलिए जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन फिगर एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर में ए बी इज द डायमीटर, ए बी हमारा डायमीटर है ऑफ अ सर्कल सेंटर इज ओ, ए ओ हमारा क्या है सेंटर है, बी सी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट बी, ये हमारा बी ये हमारा क्या टेंजेंट बन रहा है, ये हमारा बी सी टेंजेंट है जो पॉइंट बी पर बनाया गया है। इफ ओ बी बाइसेक्ट द कॉर्ड ए डी, अब ये लाइन हमारे लिए काम की यहां से मिलेगी। ओपी बाइसेक्ट, ओपी मतलब ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है एडी को, इसका मतलब यहां पे हम लिखेंगे क्या ओपी बाइसेक्ट, ओपी बाइसेक्ट क्या हो रही एडी। अगर ओपी बाइसेक्ट एडी कर रहा है इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि ओपी परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा, एडी पर। कोई दिक्कत, देखिए काम की चीज तो नहीं मिली हमें। ओपी बाइसेक्ट कर रहा था एडी को, इसका मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर हमेशा हमेशा बनेगा ही बनेगा। जब परपेंडिकुलर बनेगा तभी तो हमारी क्या होगी, ये दोनों लाइन बराबर बराबर होगी। क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए इसका मतलब अब यहां पे हम परपेंडिकुलर बना सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो आगे देखिए, अब यहां पर ध्यान से देखो तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल किसकी, ए ओ बी की बात करिए, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब इतना दिया गया है कितना 60, तो इतना कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत आ गया। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो आपको वहां पर हमें लिखना पड़ेगा, पूरा पेज भरना भी पड़ेगा सब। ऐसे तो आप इसको 2 मिनट में कर सकते हैं, इसी फिगर में क्वेश्चन हो जाएगा, बट हमें वहां पे थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, वहां पे हमें स्टेप भी लिखने पड़ेंगे ताकि टीचर हमारा जो कॉपी चेक करेगा उसे समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, तो यार दो एंगल है, दोनों एंगल के नाम लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी प्लस क्या हो जाएगा बी ओ पी, एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल दिया गया है 60 डिग्री, बी ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट, आगे बढ़िए। तो एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री एंगल बी ओ पी। तो बी ओ पी एंगल कितना आ जाएगा हमारा 120 डिग्री आ जाएगा। कितना आ गया 120 डिग्री। कोई डाउट, चलिए आगे बढ़िए। ये कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर हो गया। क्या फाइंड करना था, सी, सी कहां है ढूंढो, ये है सी। इसको मिलाकर के कुछ बन रहा है, देखिए जरा, बन रहा है एंगल ओ पी सी बी। अगर ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। 4 पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन सा पॉइंट, ओ पी सी बी, ओ पी सी बी, ये 4 पॉइंट से मिलकर क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। बनाइए क्वाड्रिलेटरल, तो क्या लिखेंगे एंगल ओ, अब यहां पे हम नाम लिखिए, यहां पे लिख सकते हैं ओ पी सी बी इज अ क्वाड्रिलेटरल। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसका आपको यहां से देखना पड़ेगा,
चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, इतना हो गया ना। चलिए थोड़ा सा बोर्ड छोटा है हमारे पास, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, चलो पूरा ही कर देते हैं। देखिए क्या देखा हमने, ओ पी सी बी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, ओ पी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर हो गया। नाम देखिए, इसका एंगल क्या होगा, बी ओ बी, तो लिखिए एंगल पी ओ बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, ओ पी सी, एंगल ओ पी सी प्लस एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी प्लस एंगल क्या हो जाएगा, सी बी ओ, एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर हो गया। ये चार एंगल सब कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्लियर हो गया। यहां पे दो एंगल हमको मिल गए हैं, एक एंगल और किसी से पता चला, ये वाला एंगल पता कर लो, इजिली आंसर आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा बताओ, सोचो सोचो। ये क्या है, टेंजेंट, ये कितनी है, ये क्या है रेडियस, ये टेंजेंट, ये रेडियस, कितने डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं, याद आया थ्योरम। ठीक, आगे बढ़िए, तब पुट कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, बी ओ पी, पी ओ बी कितना दिया गया है 120 डिग्री प्लस ओपीसी, ओपीसी 90 डिग्री दिया गया है। पीसीबी, पीसीबी हमें निकालना है, ये सी एंगल जो हमारा दिया गया है, इसको हम लोग आप लोग एंगल पीसीबी भी लिख सकते हैं, होगा तो वही एंगल है ना, तो कंफ्यूज मत होना। आगे दिखाइए बेटा, यहां पर लिखिए पीसीबी प्लस ये कितना दिया गया है 90 डिग्री। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। एंगल पीसीबी 99 कितना हो जाएगा 180, 180 प्लस 120 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसको प्लस करेंगे तो एंगल पीसीबी ये कितना हो जाएगा 300, तो प्लस 300 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल पीसीबी इज इक्वल टू 360 माइनस 300 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल पीसीबी कितना आ गया, पीसीबी हमारा कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि एंगल सी बराबर 60 डिग्री। क्लियर हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक, केवल थ्योरम आप याद रखिए, बस वही थ्योरम जो मैंने बताई थी, 2-3 थ्योरम्स मैंने बताई हैं, बीच बीच में वो सबको याद रखिएगा और ऐसे ही क्वेश्चंस लगेंगे। ठीक है ना। चलिए जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन द गिवन फिगर एक्स ए वाई एक फिगर दिया गया है। ठीक है, ये जो फिगर दिया गया है इसमें एक्स ए वाई जो है टेंजेंट है, ये टेंजेंट दी गई है टू द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, ओ हमारा सेंटर है, एंड ए बी ओ ये एंगल 40 डिग्री दिया गया है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल की आपको मेजरमेंट पूछा गया है, ये एंगल कितना डिग्री का है। देखो कैसे क्वेश्चन होगा, देखो सिंपल सा, ये टेंजेंट, ये पूरा 90, ये पूरा 90, ये पूरा, ये 40, अगर ये 40 है तो ये क्या हो, ये भी 40 हो। क्यों 40 होगा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर है कि नहीं, ये दोनों आपस में रेडियस है, दोनों बराबर हैं, ये तो इसके दो एंगल भी बराबर होंगे। ये 40 है तो ये भी 40 होगा, अगर ये दोनों 40 है तो पूरा एंगल 90 है तो 50 होगा, खत्म कहानी है, इजी कि नहीं। अब ये 40, ये 40, 40 40 80, ये कितना हो गया 100, आया आंसर कि नहीं। ये तो आपका आ गया बिल्कुल इजी है ना। लेकिन हमें कैसे करना है, थोड़ा सा हमें वही है ना, कहानी लिखनी पड़ेगी, उसके बारे में लिखना पड़ेगा, उसमें के स्टेप लिखने पड़ेंगे, वो सारे कैसे करेंगे देखिए। देखिए बेटा, ये कितना है 90 डिग्री है, तो यहां पे आप लिख सकते हो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा ओ बी। अगर ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा देन क्यों होगा, सेम रेडियाई। कोई दिक्कत, अब ये दोनों का सेम सेम हो रेडिया हो गया, तो ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ
एक चीज यहाँ पे और आप लिख लो ट्रायंगल के AOB इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर हो गया? अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, दो साइड इक्वल हो गए, दो एंगल बराबर होंगे, तो पहला एंगल लिखिए आप ABO बराबर हो जाएगा BAO के। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हमारा आ गया 40 डिग्री का। ओके, अब एंगल क्या हो जाए? OAY, एंगल OAY इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा ये? क्योंकि यहां पे क्या लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो आपकी OA परपेंडिकुलर किसमें हो जाएगी? XY कर दो, XY में क्या हो जाएगी? OA परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे? मैंने बताया था वही रीजन आपका होगा कि रेडियाई, ये रेडियस है, ये हमारी क्या है? टेंजेंट है, परपेंडिकुलर बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ओके, आगे देखिए। अब ये पूरा 90 हो गया, इसका मतलब एंगल OAY इज इक्वल टू किससे मिलके बन रहा है? एंगल बन रहा है OAB प्लस एंगल बन रहा है एक मिनट BAY से मिलके बन रहा है। ठीक है, ये कितने दिया गया है, यानी क्या? ठीक है ना, एंगल OAY, ठीक है, कितने डिग्री का बन गया? 90 डिग्री का। लिख दो आप, यहाँ पे आप पुट कर सकते हो 90 डिग्री। ठीक है, OAB कितने डिग्री है? 40 डिग्री है, प्लस BAY, तो BAY इज इक्वल टू 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये क्या आ गया? 50 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया? 50, ये हो गया 40 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत? हो गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इन ट्रायंगल AOB, जब AOB हम ट्रायंगल लेंगे तो क्या होगा? एंगल, ये एंगल है, तीनों सम कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है ना, चलिए तो लिखिए यहाँ पे एंगल BAO प्लस एंगल ABO प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत? AOB हमें निकालना होगा, वो देखो। तो क्या यहां लिखेंगे? यहां हो जाएगा 40, ये प्लस 40 प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। क्लियर हो गया? ये कितना हो गया? 80 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 80 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्लियर हो गया? तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। तो अब हमारा वेट करिए अगली वीडियो का, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो उन बच्चों को तक पहुंचाइए जिन बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है, और ये आ भी चुके हैं। ये 2021 में भी आया, फिर एक क्वेश्चन हमारा जो हमने करवाया था 25 में भी रिपीट हुआ। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे रिपीट होते रहते हैं। हमें केवल अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, थ्योरम पे ध्यान देना है। क्लियर है? तो ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।